बाप ने अपनी बेटियों समेत अपनी बीवी को घर में दाखिल होते साथ गोलियां मारकर हलाक कर दिया और फिर उसके बाद मौके से फरार हो गया। यूं ही ये शख्स घर आता है, पहले बीवी को और फिर उसके बाद जब इसकी बेटियां कमरे के अंदर मोबाइल पर किसी को कॉल कर रही थी, उसी दौरान उन बेटियों को भी गोली मारकर ये शख्स हलाक कर देता है और बड़ी आसानी के साथ उस घर से फरार हो गया। और अब तक इस बंदे को पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी। वाक़या कहाँ का था और बेटी और जो इसकी बीवी थी उसकी गलती क्या थी, तमाम तर तफसीलात हैं क्या, इसने क्यों मारा, बताएंगे आज के इस वीडियो। नाम देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान और मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफजदा हो जाएंगे कि इस माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर रोज़ाना किसी न किसी गली मोहल्ले के अंदर, किसी शहर के अंदर ऐसे खौफनाक वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। सीसीडी पुलिस बनी और उसके बाद इस तरह के जो मुलजमान थे उन्हें फिलफौर कैफे करदार तक पहुंचाया गया, लेकिन आज भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जहां पर किसी भी शख्स को नाहक कत्ल कर दिया जाता है और फिर उसके बाद वो शख्स पकड़ा जाता है, कुछ वक्त के बाद वो शख्स बाहर होता है। इसी तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया गया, जहां पर लोगों को फिलफौर इंसाफ दिया जाता था। हम लोग ये कहते थे कि शायद सऊदी अरब के अंदर अगर कोई शख्स किसी के ऊपर जुल्म जबर करता है तो उसे फिलफौर कैफे करदार तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया जहां पर इस तरह के जुल्म जबर करने वाले तमाम तर लोगों को फिलफौर पकड़ा जाता था और पुलिस मुकाबले में उड़ा दिया जाता था। लेकिन जहां पर बात रिश्तेदारी की आ जाती है कि रिश्तेदारी के अंदर अगर किसी बेटे ने अपने बाप को मार दिया है, बाप ने बेटे को, या माँ ने अपने बच्चे को, या इस तरह के कोई भी मामलात में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर का जो मदई मुकदमा बनता है वो फैमिली मेम्बर में से कोई एक शख्स बन जाता है और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद वो शख्स जो है वो सुलह कर लेता है और वो शख्स दंदनाते हुए बाहर आ जाता है। फिर वो और लोगों के ऊपर उसी सोच को मद्देनजर रखते हुए लोगों के ऊपर फिर जुल्म जबर करने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने देखे और इस तरह के मामलात के बाद पुलिस जो है वो कोई भी ऐसी दफात नहीं लगाती कि जहां पर इस तरह के मुलजमान को फिलफौर कैफे करदार तक पहुंचाया जा सके। अब ये जो वाक़या है ये फैसलाबाद का इलाका है, जड़ावाला, जहां पर एक बाप घर में दाखिल होते साथ पहले अपनी बीवी को, फिर उसके बाद 2 अपनी बेटियों को हलाक कर देता है। अरसा 20 साल कबल इसने शादी की और बाद पता चलता है कि ये शख्स जुआ खेलता था। जुए में इसने अपनी मोटरसाइकिल, अपने पैसे, अपने घर का जेवर और बर्तन तक इसने बेच दिए और घर में 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं थे और ये शख्स जुआ नहीं छोड़ता। जिसके बाद उसी दिन भी ये शख्स जुआ हार कर वापस आता है और जुआ खेलने वाला जो इस तरह का शख्स होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब ये शख्स घर पर दाखिल हुआ तो घर पर दाखिल होने के बाद ये बीवी को कहता है कि आपके पास जो जेवर मौजूद था वो कहाँ पर है। बीवी कहती है कि क्या करना है। ये शख्स कहता है कि मैंने उसको सेल करना है, जिस पर बीवी वो जेवर इसको नहीं देती और जेवर ना देने के बाद इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और वो लड़ाई झगड़ा बिल आखिर इस हद तक पहुंचा के फिलफौर पिस्तौल निकालता है, बीवी को मार देता है। जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि इसकी बेटियां फ़ोन पर लगी हुई थी और ये शख्स कमरे में जाते साथ उनको भी मार देता है।